नासिर, नासिर, नासिर। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कॉफी प्लांटेशन की मीटिंग की तैयारी करनी है। इंटरनेट पर लिखा है कि इस आइलैंड पर कमोडो ड्रैगन्स है। नासिर, क्या ये सच बात है? हमें दिखेंगे क्या? हाँ? नहीं नहीं, हमें कमोडो ड्रैगन्स तो कमोडो आइलैंड पर ही दिखेंगे। लेकिन हाँ मैं जानता हूँ, अब तुम कहोगे कि इंडोनेशिया के सभी आइलैंड्स पर कमोडो ड्रैगन्स मौजूद है। जाओ बैठो, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं बिजी हूँ, परेशान मत करो। नहीं, लेकिन फ्लोज में लिखा है कि वो यहाँ पर। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मुझे मेरी कॉफी प्रोडक्शन की रिपोर्ट पर अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ। बच्चों, जब हम लैंड कर रहे थे तब एक इंडिकेटर लाइट जल गई थी। मुझे यहाँ पर रुककर रिपेयर के काम पर नजर रखनी होगी। पर डैड, आपने वादा किया था कि हम साथ मजे करेंगे। जानता हूँ मंसूर, और मैं सच में आना चाहता हूँ, पर तुम जानते हो सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए, और इसीलिए नासिर तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर मुझे भी जरूरी काम करने हैं। घबराओ मत, ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं डैड। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया। चलो चलते हैं। हेलो सर, आ जाओ बच्चों, गाड़ी में बैठो। बैठो बैठो बैठो, जल्दी चलो चलो। हाँ, बस करो। हाँ, ये जगह तो काफी अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। हाँ? चलो चलो, बस करो, चुप रहो। मैं देखता हूँ। बच्चों, क्या आप इस आइलैंड की दूसरी तरफ घूम कर आना चाहेंगे? तुर्की, क्योंकि तुम इन सब में सबसे ज्यादा समझदार हो, तो तुम रुक के मेरे असिस्टेंट बन सकते हो। क्या मैं जानता हूँ, ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सच में बड़े गर्व की बात है। ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ। मजे करना। ठीक है, बाय बाय। चलो दोस्तों, आज तो बहुत मजा आएगा। दोस्तों, क्या तुमने वो सुना? क्या? हाँ, हाँ, हाँ। वो आवाज नहीं सुनी? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे डरने की आवाज आ रही है। और तुम्हारे दांत कांपने की भी। हाँ? ये तो एक कोमोडो ड्रैगन है। चलो भागते हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे आवाज आ रही थी। चलो उस पेड़
पर चढ़ते हैं। जल्दी चढ़ो। कॉफी इंसान को अरेबिया का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है। सही कहा। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? सोचने दो। लगता तो नहीं कि ये यहाँ से कहीं जाने वाला है। नानो इसे भगा देगा। नानो, क्या तुम इस कमोडो ड्रैगन का ध्यान भटका सकते हो? जरूर मंसूर। कोमोडो ड्रैगन को भटकाने का काम अब शुरू होता है मंसूर। चलो भी। जंगलों में जब ये उग रहे होते हैं, इन बीन्स की कोई खास कीमत नहीं होती है तुर्की। पर एक बार एक कॉफी बन जाए ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें बन जाती हैं, समझ गए तुम? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने बिना देखे भागा। मैं कोमोडो ड्रैगन से जान बचाकर भाग रहा था। कहीं ये वही कोमोडो ड्रैगन तो नहीं जो बहुत वक्त से मेरी फैमिली को सता रहा है। हमारे पास पहले 4 भैंसें थी जो खुशी खुशी हमारे खेतों में घास चरने जाती थी। फिर एक गायब हो गई और हमारे पास 3 ही रह गई, और एक हफ्ते बाद सिर्फ 2 ही रह गई, और अब हमारे पास एक ही भैंस बची है, और वो इतनी डरी और घबराई हुई रहती है कि उसने दूध देना ही छोड़ दिया है। एक तरकीब है जो इस कमोडो ड्रैगन की दिक्कत को हल कर देगी। तो सुनो। ठीक है? 100 meters, 75 meters, 50 meters, वो आ रहा है। 25 meters, 15, 10 meters, भागो! खींचो। दोस्तों, मेरे ख्याल से अब कमोडो ड्रैगन की आने की आवाज अब सब सुन पाएंगे। वो रहा वो घटिया सा कोमोडो ड्रैगन। भागो यहाँ से। सारे अलग अलग फ्लेवर्स अलग अलग किस्म की मिट्टी और रोस्ट करने की तकनीक से बनते हैं। समझ गया। नासिर, बहुत ही गजब की बात है, इसमें मिलने वाले फ्लेवर्स की लिस्ट मानो कभी खत्म ही नहीं होगी, और अभी तक हमने आफ्टर ब्रू एडिटिव्स का नाम लिया ही कहाँ है, जैसे कि कैरेमल या वेनिला। दोस्तों यकीन मानो, नासिर कोमोडो ड्रैगन के पेट में जाने ही वाला था। तुम देखते तो हैरान हो जाते। सच में? सच में, मैं बता रहा हूँ ना, वो इतने करीब था। हम भी काफी करीब आ गए थे, पर हम भागे नहीं। सच में, तुम मानोगे नहीं, पर हमने एक परिवार के खेत को कोमोडो ड्रैगन से बचाया। ड्रैगन को हरा दिया। वो भी 1 घंटी से। हाँ? क्या हुआ
नासिर? मैंने कहा था ना, कोमोडो ड्रैगन नासिर को अपना नाश्ता बनाने वाला था। हाँ? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं तब? मैंने कोशिश की थी। तुमने तो कमोडो ड्रैगन की याद दिला दी। क्या कहा? कोमोडो ड्रैगन कहाँ? आ! आपका पैर अब कैसा है दादाजी? पहले से ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे रॉक क्लाइंबिंग छोड़ देनी चाहिए। मंसूर, बेटा मेरा एक काम करोगे? ये देखो, ये बहुत जरूरी काम है। क्या तुम इस चिट्ठी को पोस्ट कर सकते हो? मैं कर देता, लेकिन मेरे पैरों में चोट लगी है। कोई बात नहीं दादाजी, अभी तो बस 12 ही बजे है। मेरे पास काफी टाइम है। तुम जरा ध्यान से जाना बेटा। बाय बाय। मंसूर। हेलो मंसूर। हेलो मंसूर। हाय दोस्तों। हेलो। तुम क्या कर रहे हो? खास नहीं, मैं बस दादाजी का काम कर रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनके लिए एक चिट्ठी भेज रहा हूँ। चिट्ठी? बढ़िया, यानी कि तुम एक मिशन पर हो। क्या चिट्ठी भेजना? ये तो दिलचस्प काम लग रहा है। हाँ बिल्कुल। वैसे हम जो कुछ भी करें जरूरी नहीं है कि वो एक एडवेंचर ही हो ओबेद। लो हम पहुंच गए। हमारा मिशन बस पूरा हो ही गया है। हाँ? ये बंद क्यों है? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? ओह, देखो, यहाँ लिखा है कि सबसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस शहर की दूसरी तरफ है। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जो बंद होता है वो भी 2 बजे। शहर के दूसरी तरफ? हमें निकलना चाहिए, यहाँ से काफी दूर है और 12:30 बज गए। शांत हो जाओ, हम सिटी पार्क के बगल में हैं। हाँ तो? कहने का मतलब है कि जिस पोस्ट ऑफिस के बारे में यहाँ लिखा है वो पार्क की दूसरी तरफ है, यानी कि हमें बस पार्क की ओर से चलते हुए जाना होगा। ठीक है दोस्तों? चले फिर। पता नहीं चिट्ठी में क्या लिखा होगा। पता है, मुझे तो लगता है तुम्हारे दादाजी स्पेशल एजेंट हैं। इस चिट्ठी में खुफिया प्लान्स होंगे। वो कोई एजेंट नहीं है, उनकी उम्र 73 है। होने दो ना, वो पुराने एजेंट है। सीनियर एजेंट की चिट्ठी टाइम से भेजनी चाहिए। हम अभी आगे हैं। पोस्ट ऑफिस को बंद होने में 1 और घंटा बाकी है। ये तो एक असली मिशन बनते जा रहा है, क्यों है ना? हाँ, किसने सोचा होगा कि एक लेटर पोस्ट करने में इतनी मुश्किल हो सकती है। रुको, मिलने रुको। आओ! उम, लगता है यहाँ कोई रेस हो रही है। हम दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? उबेद, तुम इसे पकड़ना। जरूर कोई और रास्ता होगा। दोस्तों, मैं अपना मैप खोल के देखता हूँ।
पीछे चलो। गजब का काम किया उबैद। चलो भी। चलो चलो। ओह, हेलो, 1 मिनट रुक जाओ। मंसूर, हाँ? ये क्या? 114? तुमने चिट्ठी की जगह उस रनर का नंबर ले लिया। हाँ? शुक्रिया और माफ करना। रेस के लिए गुड लक। हमारे पास अभी 40 मिनट है। चलो दोस्तों। हम पहुंच गए दोस्तों। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। सच में किसने सोचा था कि एक छोटी सी चिट्ठी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है? हाँ? नहीं। हाँ? ये क्या हो रहा है? जल्दी, बस तो गेट के अंदर जा रही है। चलो जल्दी करो। चलो चलो चलो, जल्दी जाओ मंसूर। नहीं। अंदर जाने का कोई और रास्ता होगा। हम तो गेट के बीच में से भी नहीं जा सकते, पर नानो वो गेट में से जा सकता है। अच्छा आइडिया है। हेलो मंसूर। तुम्हारे लिए एक काम है नानो। तुम्हारा ट्रैकिंग मोड ऑन करो। ट्रैकिंग मोड ऑन। चलो। हाँ, हमारी चिट्ठी। चलो पीछे चलो, जल्दी चलो। हाँ? हम पीछे रह गए। 1 सेकंड रुको, मैं अपने फोन में नानो को ट्रैक कर सकता हूँ। इस तरफ। हे, हम कभी टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे। 12 मिनटों में पोस्ट ऑफिस बंद होने वाला है। हिम्मत मत हारो, चलो। वो रहा वो सीगल। और चिट्ठी भी उसके पास है। दोस्तों दोस्तों, देखो हम कहाँ आ गए। वो रहा पोस्ट ऑफिस, पर हमने बहुत देर कर दी। मंसूर, हमने कोशिश तो की, दुखी मत हो। हमारी चिट्ठी।
काम हो गया। हेलो दादाजी। बच्चों थक गए होगे, तुम नींबू पानी पियोगे? आ जाओ आ जाओ। अरे हाँ, कोई काम दिया था मैंने। मंसूर, चिट्ठी भेज दी? हाँ दादाजी, भेज दी। ओबेद और सालिम की मदद से और नानो की भी मदद से। उम्मीद है तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं दादाजी। दरअसल मैंने चिट्ठी लिफाफे में डाली ही नहीं थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। क्या? पर आपने कहा था ये चिट्ठी पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। वो तो है, मैंने स्कैन करके ईमेल कर दिया क्योंकि ये काम बहुत ही जरूरी है। टेक्नोलॉजी भी कमाल की चीज है। कहाँ गए? हाँ? तुम करते हो? मैं कुछ नहीं करता। हाँ तुम करते हो। नहीं, मैं नहीं करता। करते हो। हर बार तुम पीने के लिए कुछ लेकर उसे ऐसे वैसे करके गिरा ही देते हो। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। एक हादसा बताओ जो मैंने किया हो। सोचने दो जरा। हो गया। क्या तुम्हें याद आ रहा है? सर बटन दबाओ और हम नेशनल मैथमेटिक्स कप जीत जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हें वो बात तो याद होगी, है ना? बचाओ! और क्या तुम्हें वो दिन याद है? मैं याद दिलाता रहूंगा, तुम चाहो तो। रहने दो, पर चलो भी दोस्तों। देखो तो सही, हम इस वक्त कहाँ हैं? हम एक सोलर और हाइड्रो पावर्ड इको टाउन में हैं, जहाँ पर सब कुछ कनेक्टेड और कंप्यूटराइज्ड है दोस्तों। और तो और यहाँ की गाड़ी बिना ड्राइवर की है। यहाँ कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती दोस्तों। इस गाड़ी को तो देखो। हेलो मेरे दोस्तों, बैठ जाओ, आओ सैर पर चलें। जूस संभाल कर। हाँ? मेरा नाम वेसल है। मैं नई जनरेशन की स्मार्ट कार्स में से पहला हूँ और आज मैं आपको एक छोटी सी सैर करवाने वाला हूँ हमारे इको शहर की। क्या बात है? वासिल, क्या तुम्हें कोई कमांड सेंटर से कंट्रोल कर रहा है? देखो, इको टाउन की सभी स्मार्ट कार्स एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ी होती हैं, पर हर कार अपने आप को चला सकती है। तुम तो सच में बेमिसाल हो। मैं सोलर एनर्जी पर चलता हूँ, मैं चलते हुए बात कर सकता हूँ और यहाँ लगा मेरा ये कंट्रोल पैनल टच, हीट, धुआं और तो और कुछ स्वाद भी महसूस करवा सकता है मुझे। यहाँ पर बस एक ही चीज की कमी है, वो है तुम्हारे सोशल मीडिया पेज की। मेरा एक पेज है, स्माइल कीजिए।
मैं जानता हूँ तुम ये गिराओगे, फिर कुछ बुरा होगा। हम वासिल, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुको वसल, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हैं, एक बार में एक कार। ये टेक्नोलॉजी चोरी करने के बाद सिस्टम में मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट वायरस डाल दूंगा और उससे ये सभी कई साल पीछे चले जाएंगे। फिर मेहनत इनकी, मुनाफा मेरा। मंसूर, इसे क्या हो रहा है? रुको, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी करो मंसूर, वरना दीवार से टकरा जाएंगे। क्या? जल्दी करो मंसूर। हैं? क्या? ओवररूल, ओवररूल। बाल बाल बचे। अच्छा बच्चों, शुक्रिया मंसूर। यहाँ से अब मैं संभाल लेता हूँ। ओह नहीं। ओह बच्चों, बड़ा मजा आया। सालों बाद इन्होंने मुझे चलने दिया। पता नहीं क्यों। हे उबैद, तुम्हारे पास क्या है? क्या है वो? खुशबू से तो लग रहा है स्ट्रॉबेरी है। हाँ, ये मेरी फेवरेट है। सच में? मेरा भी। आई लव स्ट्रॉबेरीज। हाँ, सारी चीजों के साथ, आइसक्रीम के साथ, जूस, योगर्ट, जेली के साथ और स्लशी में भी। और स्मूदीज में भी। अब बच के कहाँ जाओगे? अभी दिखाता हूँ। तो क्या मैं क्या? थोड़ा चख लूं? हाँ? थोड़ा सा दे भी दो। प्लीज प्लीज मेरे दोस्त। मंसूर, इसे बिजी रखो, मुझे इसके ब्रेक्स मिल गए। ब्रेक्स को जाने दो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कोई हादसा नहीं है, जरूर इस सब के पीछे कोई होगा। नानो, यहाँ की सारी कार्स चल रही है, वो भी एक ही नेटवर्क पर। हाँ, पर ये सारे हैक हो चुके हैं, है ना? सही कहा। सिग्नल ट्रैक करो ताकि हमें पता चले वो कहाँ से आ रहा है। वहाँ से। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं हमें कहाँ जाना है, पर हम वहाँ पहुँचे कैसे? तुम सही थे। क्या? मुझसे स्मूदी गिर ही गई। और अब भी तुम्हें इसकी टेंशन है? यम्मी, मुझे वो स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगी। बताओ इसमें और क्या है? वनीला है क्या? हाँ। वाह, अरे दोस्तों, तुम्हें ये स्मूदी रखनी चाहिए। हैं? सच में वो कमाल का था। काश मैं एक और पी पाता। ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी सच में बहुत टेस्टी है। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी, पर उसके पहले हमें कुछ करना होगा।
यहाँ से निकल लो, ये काम नहीं कर रहा। हैं? नहीं, रुको। मुझे बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। टेक्नोलॉजी सबके लिए है, तुम उसे चुरा नहीं सकते। अब चलो चले वासेल के लिए स्ट्रॉबेरी स्मूदीज ले आए। और बाकी सबके लिए भी। हेलो दोस्तों, तुम तैयार हो फिशिंग के लिए? मैं तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ। मैं सबसे बड़ी वाली पकड़ूंगा। ओबेद कहाँ है? कहीं हमें देर ना हो जाए। लो आ गया, वो रहा। कैसे हो दोस्तों? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारे सर पर ये क्या है? ये मेरी लकी टोपी है। और तुम्हारी ये टोपी लकी कैसे है? बस है, देखना मैं इसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ूंगा। ये बस एक टोपी है उबेद। नहीं, ये मेरी लकी टोपी है, समझे? और ये मैं साबित कर दूंगा। हाँ? हाँ। ओह हाँ, ये तो बहुत लकी है। हाँ? अब तो तुम सबको ये मानना ही होगा कि मेरी ये टोपी सच में लकी है। जरूर मशीन खराब होगी। तुम्हें जो मानना है मान लो, ये सब मेरी लकी टोपी की वजह से हुआ है। क्या मैं तुम्हारी टोपी पहन सकता हूँ? ठीक है, पहन लो, पर जल्दी वापस देना। हे, लगता है मुझे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक फुटबॉल जीत गया हूँ। उबैद सही था, ये टोपी सच में लकी है। अब मेरी बारी। अच्छा, तो आज मैं किस चीज में लकी रहूंगा? सालिम, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अभी एक क्वाड बाइक जीता हूँ। क्या? सुनो, मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था और इस लकी टोपी की वजह से मैं वो कंपटीशन जीत गया। अब मेरी बारी है तो इसे मुझे दे दो। रुको, मेरी बारी अब तक खत्म नहीं हुई। तुम्हें और कितनी क्वाड बाइक चाहिए? मैंने कहा ना इसे छोड़ दो। तुम छोड़ो, रुक जाओ, अभी भी मेरी बारी दोस्तों, है। रुको रुको, तुम दोनों इसे फाड़ दोगे। बस करो, लकी टोपियां होते ही नहीं है। पर तुमने अभी देखा ना क्या हुआ मंसूर। मानता हूँ, पर अच्छी किस्मत भी मेहनत और मिले मौके का फायदा उठाने से आती है, सर पर किसी चीज को बहने से नहीं। अब इसे उबैद को दे दो ताकि हम खूब सारी मछलियाँ पकड़ सके। हाँ, मुझे मेरी लकी टोपी से मिलने वाले मौकों का फायदा उठाना है। अरे नहीं, लकी टोपी, अरे उसे ले जाओ। उसे वापस करो। जाओ। मैं फिशिंग करने जा रहा हूँ। उसे
वापस लाने का एक ही तरीका है। क्या? ऊपर चढ़ना होगा। हाँ, मैं जानता था। ओह, जितना लगता है ये उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, इसे 3 गिनने पर छोड़ेंगे और हम नीचे गिर जाएंगे, ठीक उस कैनोपी के ऊपर। 1, 2, 3। तुमने छोड़ा क्यों नहीं? वो बहुत दूर है। नहीं, दूर नहीं है। और 1 और 2 छोड़ो। हेलो दादाजी। कैसे हो मंसूर? बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो एक सीगल के पीछे पड़े हैं जिसने उबैद की लकी टोपी चुरा ली है। मतलब हम दोनों अकेले ही मछलियाँ पकड़ेंगे? आ जाओ, जल्दी निकलते हैं। देखो ऊपर। आगे। आगे आगे आगे। नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे। किस तरफ? उस तरफ आगे आगे। उबैद, सीधे रहो। कोशिश कर रहा हूँ। तुम कोशिश करते रहो। उबैद, रुक जाओ, सामने पेड़ है। शुक्र है मैं बच गया, सारा खतरा टल गया। कहा? उतारो मुझे, हमें नीचे उतारो। अरे देखो वो रहा। वो तो बच निकल रहा है। अब हम मेरी टोपी वापस कहाँ से लाएंगे? उनकी मदद से। हाँ? देखो वो वहाँ है। पर दोस्तों, हम बिना उसे दिखाई दिए उस तक कैसे पहुँचेंगे? इनकी मदद से। अब हम क्या करेंगे? हम उसके ऊपर कूदेंगे और टोपी पकड़ लेंगे 3 की गिनती पर। 1, 2, 3। हम कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कैसे हो बच्चों? कैसे हो दोस्तों? ओ हेलो। कैसा रहा तुम्हारा दिन? हाँ, तुम्हारे जितनी अच्छी तो नहीं। तुमने अभी तक उस सीगल को नहीं पकड़ा? नहीं। चलो हम चलकर कुछ ठंडा पीते हैं, क्यों? मशीन को क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इस मशीन से फ्री में ही ड्रिंक निकलती जा रही है। देखा तुमने? मशीन खराब थी, टोपी लकी नहीं थी। और इस टॉय मशीन का क्या? क्या ये भी खराब है? नहीं, वो ठीक है। मैं कभी कभी उसे इजी लेवल पर रख देता हूँ। दोस्तों, वो टोपी लकी थी ही नहीं। और उस मैसेज का क्या जिसमें मेरे कंपटीशन जीतने का लिखा था दोस्तों? हाँ, वो मैसेज भी तो तुम्हारे टोपी पहनने के बाद ही आया था ना। एक इत्तेफाक होगा। लेकिन मैं तो हाँ? ओ, अभी मैसेज आया कि जो जीतने वाला मैसेज था उस पर ध्यान मत दो।
वो गलती से आ गया। मैं जीता नहीं हूँ। ये सब एक स्कैम था जिसमें कभी कोई असली इनाम था ही नहीं। लो, अब यही आखिरी सबूत है। वो टोपी लकी हो ही नहीं सकती। हाँ। ओए, मुझे मेरी टोपी वापस दो। तुम्हें वो टोपी वापस क्यों चाहिए ओबेद? वो मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। पता नहीं अब वो मुझे कहाँ से वापस मिलेगी। उबैद, क्या तुम्हारे पास अब भी वो सिक्का है जो मशीन से मिला था? हाँ, ये लो। शुक्रिया। हमें टोपी तो वापस मिल गई, पर बदकिस्मती से कोई मछलियाँ नहीं मिली। हमारे पास बहुत मछलियाँ हैं और इन्हें खाने में हमें मदद लगेगी। बिल्कुल सही। क्या हम तुम्हारी मदद करें? बिल्कुल, इतना सारा खाना खाने के लिए किसी की मदद तो चाहिए ना। चलो चलकर ये सारी मछलियाँ खाते हैं दोस्तों। अगली बार हम भी मदद करेंगे। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर हम तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। बहुत बढ़िया, हमने गाड़ी धो दी है दादाजी। ओबेद, तुम्हारे सर पर साबुन लगा हुआ है। हमें तुम्हें भी धोना होगा। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पिएगा? आओ बच्चों, तुम्हारा तो चेहरा धुल गया। इसे पियो, मजा आएगा। गाड़ी तो चमक गई, कमाल कर दिया। फिर जूनियर बाइथलॉन के लिए मैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन फीस को भर दूंगा। क्यों, ठीक है ना बच्चों? शुक्रिया दादाजी, पर हम इस रेस के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो इस पर लिखा है, देखो। जूनियर बायथलॉन, जिसकी शुरुआत होगी रनिंग रेस से और उसके बाद होगी साइकिल रेस रमाल स्टेडियम में। इसके स्पॉन्सर्स एक चैरिटी फाउंडेशन है और ये बायथलॉन अगले हफ्ते होने वाली है। सुनो दोस्तों, हमें हिस्सा लेना ही होगा। इससे हमारी फिटनेस भी चेक हो जाएगी और हम चैरिटी के लिए पैसे भी जमा कर पाएंगे। और शायद ऐसा भी हो जाए कि मैं मेडल जीत लूं। जरूरी नहीं है, मैं भी एक मेडल जीत ही सकता हूँ तुर्की। मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से मैं तुमसे बहुत ज्यादा फिट हूँ मंसूर। मेरे पास दिमाग भी है। फिटनेस तो दिमाग को भी हरा देगी। नहीं, दिमाग फिटनेस को हरा देता है। दरअसल दोनों ही जरूरी हैं। नानो, तुम सारी जानकारी डाउनलोड कर लो। इस कंपटीशन को जीतने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ठीक है, करता हूँ। पता है क्या, हम भी ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, सही कहा। हमें टॉप 10 में तो आना ही है। हाँ, या टॉप 20 में। टॉप 25 या टॉप 30 में आ जाए तो मजा आ जाए। बस हम पूरी कर ले। टॉप 40 या टॉप 50 में तो आ ही जाएंगे। टॉप 60 भी आए तो ठीक ही है। हम बस लास्ट नहीं आ सकते हैं। चलो आ जाओ। रेस जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप शुरुआत में ही बाकियों से काफी आगे निकल जाइए ताकि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए। तुर्की को हरा कर रहूंगा। मैं तो जल्दी थकता भी नहीं। मंसूर का कोई चांस ही नहीं। ओह, हाँ? हाँ?
आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन कैसी चल रही है मंसूर? कुर्सी पर बैठे बैठे? बहुत बढ़िया। मैंने रेस की सारी सक्सेसफुल तरकीबें सीख ली है। ये तो बढ़िया है मंसूर। मेरा मतलब है कि असल में मैंने भी रनिंग और साइकिलिंग के बारे में जाना, पर कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। सबसे बेस्ट प्लान की तलाश कर रहा हूँ जिससे मैं रेस जीत सकूँ और साथ ही साथ तुम्हारी बैंड बजा सकूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बैंड बजा नहीं पाओगे। दोस्तों, तुम बताओ ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। दौड़ रही हूँ, मैं साइकिल भी चला रही हूँ और रेस स्ट्रैटेजीज पूरी तरह समझ रही हूँ। मुझे भी पानी दे दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी की। एप्पल को सिर्फ सही दिमाग से मतलब था और ऑरेंज को सिर्फ हेल्थी शरीर की चिंता रहती थी, पर स्ट्रॉबेरी अच्छा दिमाग चाहता था और एक हेल्थी बॉडी भी। तो बैलेंस बनाने के लिए उसने वो किया जो उसे करना चाहिए। बच्चों, ट्रेनिंग के कुछ ही दिन बचे हैं, तुम सही से उनका इस्तेमाल करो। मैं अब रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। हम रेडी हैं। जूनियर बायथलॉन में आपका स्वागत है। रेस जल्दी ही शुरू हो जाएगी। पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाइए, स्टार्ट लाइन पर पहुंचिए। और क्या हमारे दर्शक इनका हौसला बढ़ा सकते हैं? इन एथलीट्स को आज बजने वाली हर ताली की जरूरत है। इनका हौसला बढ़ाइए। तो ठीक है, आखिरकार हम तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे 2 लैप्स दौड़ने से, जिसके बाद साइकिल की रेस होगी। ओके पार्टिसिपेंट्स, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो! और ये लोग निकल चुके हैं। देखिए इन्हें जरा। 12 नंबर के खिलाड़ी ने शुरुआती लीड ले ली है। ये तो बहुत मजेदार है। ये नए जूते कमाल है। मेरे भी। और ये हमारी तेज दौड़ने में मदद भी कर रहे हैं। शायद उतना भी तेज नहीं। क्या कर सकते हैं? भागते रहो। दौड़ का 1 लैप बाकी। खिलाड़ी नंबर 12 ने अब भी लीड बरकरार रखी है और ये बेहतरीन तेजी से आगे बढ़ते हुए, और ये आ पहुंचे बाकी के खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करते हुए। 12 नंबर के खिलाड़ी इतनी तेजी से जा रहे हैं कि वो दौड़ने वाले आखिरी लैप के आखिरी खिलाड़ियों को दोबारा पीछे छोड़ने वाले हैं। सुना तुमने? तुर्की आखिरी आने वाले खिलाड़ियों को फिर से पीछे छोड़ने वाला है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। बेचारे शर्म से मर जाएंगे। हेलो सालेम, ओबेद। हाँ? उनका मतलब हमारे से था। जल्दी करो ओबेद, वरना हम पीछे रह जाएंगे और रेस से बाहर हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। उसने इन्हें पीछे छोड़ दिया। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मानो जैसे उड़ रहा हो। तुम ज्यादा देर तक ये रफ्तार नहीं रख पाओगे। मानो इसके पंख लग गए हो। खिलाड़ी नंबर 12 ने दौड़ने वाले लैप्स पूरे कर लिए हैं और अब वो साइकिल पर बैठ रहे हैं। 1 सेकंड के लिए रुककर पानी पीते हुए, और वो आगे निकल चुके। और इस तरफ देखें तो बाकी के सारे खिलाड़ी अब जाकर अपनी साइकिल के पास पहुंचने लगे हैं। इस खेल में हारता वही है जो सबसे आखिर में होता है, पर आपको उनकी चलते रहने की चाह की दाद देनी चाहिए। क्या बेहतरीन दिन है आज का, है ना साथियों? और ये हमारे आखिरी दौड़ने वाला लैप खत्म कर ही रहे हैं।
जबकि खिलाड़ी नंबर 12 साइकिलिंग राउंड के आखिरी लैप पर निकल चुके हैं। उबैद और सालेम ने अपनी हेलमेट पहन ली है और वो अपनी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। ओह, इतना भागने के बाद बैठने का मजा ही कुछ और है ना? ओह, यहाँ काफी शोर है। पीछे आते खिलाड़ी अब 12 नंबर खिलाड़ी के करीब पहुंचते हुए, क्या उन्हें अब मुश्किल हो रही है? क्या उन्होंने अपनी सारी एनर्जी रेस की शुरुआत में ही लगा दी थी? खिलाड़ी नंबर 8 ने बेहतरीन तरीका अपनाया है। बहुत ही सूझ के साथ वो पूरी रेस के दौरान अपनी एनर्जी बचा कर चले हैं। अब उन्हें बस अपनी रफ्तार बढ़ाकर फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। खिलाड़ी नंबर 10 भी थक कर धीरे होते हुए, इनके पास प्लान था, पावर नहीं। अब क्या होगा? और बाहरी लेन में देखिए, ये आ रही है तेजी से खिलाड़ी नंबर 3। काफी करीबी मामला है। क्या रेस हुई? शानदार खिलाड़ी, क्या प्रदर्शन किया है सबसे आगे निकलते हुए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है। क्या बात है, इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। क्या बात है, 3 नंबर ने हलचल मचा दी है सबसे आगे निकलते हुए। क्या बात है, हमें अपना विनर मिल चुका है। हमारे एक और लैप बचा है। बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बेस्ट प्लान अपनाया और इस रेस में बॉडी और दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। शमा, तुम्हें इस रेस जीतने के लिए बधाई हो। शुक्रिया। तुम आखिरी में कितनी तेजी से आगे निकल गई शमा। माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेलोगी, पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आज एक खास एक्सपेरिमेंट करेंगे। यूनिक रैपिड एक्सपेंशन केमिकल के बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो इसकी 2 ही बूंदें काफी है बच्चों। सबकी बारी है एक्सपेरिमेंट करने की। चलो अपनी जगह बैठो। सबके सब गॉगल्स पहन लो। केमिकल वाई अपने टेस्ट ट्यूब में डालकर बर्नर पर रख दो। और अब सब ध्यान से सुनो। उसके बाद 2 ड्रॉप्स केमिकल एक्स के भी टेस्ट ट्यूब में डाल दो बच्चों। उबैद, सॉरी अली सर, ये एक हादसा था। उबैद, तुम्हें केमिकल्स की इज्जत करके रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो सुनो बच्चों, जो केमिकल्स लिए उन्हें लौटा दो, मंडे मिलेंगे। हाँ? कैसे हो बच्चों? हम ठीक है दादाजी। बताओ, क्या तुमने स्कूल में मजे किए कि नहीं? हाँ बिल्कुल दादाजी, हमने आज स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ हमने 2 केमिकल मिलाकर साइज दुगना कर दिया। पर फिर उबैद ने साइज 3 गुना ज्यादा कर दिया, उसमें केमिकल डाल के, वो भी बहुत सारा। बेटा उबैद, ये बड़े दुख की बात है। अगर तुम केमिकल लाते तो हम कुकी को बड़ा कर देते।
वैसे ये बहुत टेस्टी है और मुझे भूख भी लगी है। रुको रुको, अरे कुकी चाहिए, रुक जाओ। हेलो दोस्तों, क्या तुम सब अपने बैग्स अंदर रखना चाहोगे? जरूर, बढ़िया आइडिया है। तो चलो। ये लो। शुक्रिया। शुक्रिया। ये कैसी खुशबू है? इसकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टेस्ट भी अच्छा है। कौन चखना चाहेगा? ये क्या है? ये यहाँ कैसे आया? ये लो उबैद। शुक्रिया। बहुत टेस्टी है। काश मैं और खा पाता। बेटा उबैद, ये बड़े दुख की बात है। अगर तुम केमिकल लाते तो हम कुकी को बड़ा कर देते। एक बूंद। अच्छू। ओह। मैंने अभी एक बड़ी समझदारी का काम किया है। उबैद, ये क्या किया? ओबेद, तुमने कितनी बूंदें डाली? शायद 2 या 4। फिर? उबैद, उबैद, जल्दी जल्दी गैस बंद करो। यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या हुआ बच्चों? ये आवाज कैसी? ये सब क्या हो रहा है? पार्टी अच्छी है, माफ कीजिएगा, पता नहीं था कि हरीश कम पड़ जाएगा। ओ नहीं, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? देखो, मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अब हम लाइव आ रहे हैं एक गार्डन पार्टी से, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े तादाद में हरीश इस घर से निकल रहा है। हमें डर है कि कुछ ही मिनटों में ये पूरे शहर पर कब्जा कर लेगा। हमें अंदाजा नहीं ये कैसे हो गया या कब खत्म होगा, और कोई आइडिया नहीं इसे कैसे रोका जाएगा। पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर, ओबेद, सालेम, जो खबरों में आ रहा है उस बारे में मुझे कुछ बताओगे? और लैब में एक बॉटल केमिकल एक्स मिसिंग है। सर, वो एक हादसा था। वो मेरे बैग में गिर गई और हाँ तो वो हरीश में कैसे जा पहुंची? मैंने खुद डाल दी थी, पूरी की पूरी। ओबेद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मैं तो बस इतना हरीश बनाना चाहता था कि सारे के सारे खा लेते सर। मेरे इरादे अच्छे थे। क्या तुमने गैस बंद कर दी? नहीं, हमने कोशिश की पर हम गैस के पास नहीं जा पाए। अगर हमने उसे बंद नहीं किया तो वो बढ़ता ही जाएगा बच्चों। क्या हम इस एक्सपांशन को रिवर्स कर सकते हैं सर? किसी और केमिकल से और एक कूलिंग एजेंट की मदद से? हाँ, ऐसे हो तो सकता है। नानो, क्या तुम एक्सपांशन के रिवर्सल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन भेज सकते हो? समझो, हो गया। शुक्रिया नानो। हाँ, देखिए सर। हम ये कर तो सकते हैं, पर उसके लिए हमें स्कूल लैब जाना होगा। तो चलो। अब चलो भी। देखकर रास्ते से हटो, इमरजेंसी है। ओके, केमिकल वाई, एक्सपांडिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कूलिंग एजेंट। हाँ, हमने कर दिखाया। ये एक घटने वाला कंपाउंड है। कूलिंग एजेंट के साथ हम जीनियस है। सही कहा, चलो चले। हरीश अब भी फैलता जा रहा है। गार्डन की दीवारों से फिलहाल काबू में है, पर हमेशा के लिए नहीं। भागो, रास्ते से हटिए। हे, क्या तुम लोगों ने हरीश को श्रिंक करने के लिए कोई केमिकल ढूंढा?
ये करने के लिए हमें इस केमिकल को पहले उस बर्तन में डालना होगा। पर ये कैसे करेंगे हम? मैं अंदर जाने के लिए सारा खा जाऊंगा। ओबेद, तुम तो चुप ही रहो। मुझे मिल गया। हम नानो को भेज सकते हैं और वो इसे ऊपर से नीचे गिरा देगा। नानो, शम्मा के घर के ऊपर जाओ। ये एक इमरजेंसी है। नानो, इसे हरीश पर छिड़क दो। ठीक है मंसूर। नानो, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास ये आखिरी ट्यूब बची है, पर मुझे अब भी नहीं पता कि हम इसे किचन तक कैसे ले जाएंगे बच्चों। हाँ, क्या आपको स्टोरी चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो फिर आपको मुझे वहाँ पहुँचाना होगा। ये है लाइव अपडेट हरीश की दहशत से सीधा आपके घर तक। मेरे साथ आज मौजूद है मंसूर, जो इस घर के मालिक को जानते हैं। इन्होंने केमिकल की खोज की है जिससे हरीश का कहर खत्म हो जाएगा। हरीश से शहर को बचाया जा सकेगा। ये तैयार हो रहे हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। सेफ्टी वेस्ट चेक, चेक सर। हेलमेट पहन लिया सर। और स्नॉकल वाली गॉगल एकदम फिट है। केमिकल रेडी है? रेडी। मैं अब अंदर जा रहा हूँ। अब वक्त आ चुका है दर्शकों, ये अंदर जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर पल है। मंसूर ने पोजीशन ले ली है। मंसूर हरीश में उतर गए हैं। ये बहादुर और जाबाज नौजवान इस घर के सेंटर तक हरीश को लांघते हुए अपनी राह बनाएंगे ताकि इस केमिकल को छोड़ सके। क्या ये कर पाएंगे? उन्होंने कर दिखाया है। ये काम कर रहा है और हरीश अब श्रिंक हो रहा है। वक्त है मौसम की जानकारी का। आपको स्टूडियो ले चलते हैं। तुम ठीक हो? क्या बात है मंसूर। उबैद, अगली पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। नानो, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, मेरे सर्किट में वो नहीं जमा। शुक्रिया। तो ओबेद, उम्मीद है तुमने सबक सीख लिया। हाँ बिल्कुल सर। आइंदा मैं कभी भी केमिकल से मस्ती नहीं करूँगा। ओ तेरी की। इसे जल्दी पी लो मंसूर।